अगस्त और जन्माष्टमी दोनों की तैयारी हो रखी है। मुझे जन्माष्टमी का थोड़ा सा कपड़े लेने का आगे तो देखते हैं आगे। सो गाइस गुड आफ्टरनून। और ये यहाँ पर लंच लग गया है। ये थाली जो है वो मेरे हस्बैंड की है, आज लेट ऑफिस जा रहे हैं। सो बच्चों की तो रेनी डे हो गई, अच्छा छुट्टी हो गई आज उन लोगों की। तो लंच में है भरवा करेला, चावल, रोटी, दही और चने की लौकी वाली दाल, जो है चने की दाल बनाई लौकी डाल के। तो ये आज का लंच। चलो देते हैं जाकर। लो खाना। थैंक यू। वाह क्यों बोल रहे कार्तिक? चलो तो गाइस वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल सारिका। मैं पहाड़ी शो और अभी मैं कॉम्प्लेक्स आ रखी हूँ। तो सूट लिए थे मम्मी ने, वो मुझे सिलने के लिए डालना है। और कुछ एक कपड़े भी लिए थे उस दिन मैंने प्लाजो, तो वो भी सिलवाना है। बट जहाँ पर मैं सिलवाती ना बुटीक वो है नहीं, उसका वेट कर रही हूँ। हाँ मौसम ठीक है तो नाप तो मैंने दे दी है। अब जा रही हूँ नीचे, कुछ स्टिचेस करवाने हैं, सही करवाने हैं कपड़े। बारिश में नीचे किचिर हो जाता है। अगस्त और जन्माष्टमी दोनों की तैयारी हो रखी है। मुझे जन्माष्टमी का थोड़ा सा कपड़े लेने कान्हा जी के देखते हैं क्या लेती हूँ मैं। कान्हा जी के कपड़े ले लिए हैं और गणेश भैया कर दी ये मुझे आएगा आधा घंटा हो गया है। और जब मैं निकली थी ना तो हल्की धूप है, लेकिन ऐसे धूप लगी ना मेरे हाथ से लगा बाहर आ जाएंगे। फिलहाल मैं क्यों नहीं मैं बता दूँ। एक तो अपने सूट स्टिच होने के लिए डाले वो, दूसरा कुछ प्लाजो थे उनको ऑल्टर करवाने थे उसके लिए डाला। और ड्राइंग रूम के लिए जो हमारे छोटे वाले ट्यूशन है ना उनके कवर पुराने हो गए थे। मैं सारी शॉपिंग जो है ना दिवाली पर्पज से कर रही थी कि हम अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा शॉपिंग वैसे नहीं कर सकते हैं। तो उस वजह से मेरे को दे रही है क्वेश्चन कवर लिया है। ब्लू है, शोवर कलर है, डार्क ब्लू है, मतलब ग्रे ब्लू और हल्का सा गोल्डन टचेस पे 5 का सेट ये लेकर आई हूँ। और ये सारी चीज़ें मुझे लेनी है, मतलब ये फिक्र खर्चा नहीं है, मुझे लेना ही था। दूसरा है मेरी मदर इन लॉ की एनिवर्सरी आ रही है, तो एनिवर्सरी भी आ रही है, करवा चौथ भी आ रहा है, तो मैं उसी के हिसाब से तैयारी कर रही हूँ। तो ये बेडशीट मैंने अपने मदर इन लॉ के लिए लिया हुआ है, आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत सुंदर कलर है, कॉटन बेस्ड ही लिया मैंने, प्योर कॉटन है और प्रिंटेड है, ऐसा ही कलर है ऐसे। तो इसके साथ 2 पिलो कवर जो ऑब्वियसली जो मिलते हैं वो हैं। तो पहले मैं वाइट कलर का ले रही थी, बट उसमें मुझे याद है मेरे पास वाइट कलर की चादर है। दूसरा घर में बच्चे हैं, बच्चे मतलब हम सिंगल रहते हैं और अकेले रहते तो चल जाता है, बच्चों के साथ नहीं होता। तो इस वजह से मैंने फिर ये कलर ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरा ये मैंने लिया है, ये एक्चुअली मैंने करवा चौथ के हिसाब से लिया हुआ है और ये लिया हुआ है उनके एनिवर्सरी के हिसाब से, मतलब हिसाब में एनिवर्सरी में ना उनका रूम सजा दूँगी। तो ये मैंने कर्टन लिए हुए हैं मदर इन लॉ के कमरे के लिए, जो मेरे बगल वाला रूम है ना वो मेरे मदर इन लॉ का रूम है। तो ये मैंने कर्टन लिया है, ये देखिए ये सिल्वर टच में है, ये भी हल्का सा ब्लू कलर है, ब्लू क्या बोलेंगे उसे, जो भी शोबर कलर है, मतलब ये पूरा प्रिंटेड है लेकिन ऑल ओवर ऐसा बहुत लाइट कलर में है। तो ये चारों कर्टन जो है ना ये मैंने अपने मदर इन लॉ के रूम के लिए लिया। तो ये हो गया, मतलब मैं सोचा कि उस वक्त क्या होता है ना, अब अगले महीने से देखिए पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ज़्यादा कुछ खरीदारी, वो पितृपक्ष की खरीदारी होगी जो होगी, और उसके बाद फिर ज़्यादा ले लेंगे। उसके बाद मतलब अक्टूबर में तो त्यौहार, दादी की एनिवर्सरी तो अक्टूबर में है ना। हाँ तो ये अगस्त खत्म, सितंबर, एक ही महीना तो बचा है। अब अगले महीने तो केवल फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, अक्टूबर में सारे फेस्टिवल से कई महीना है। सो और ये मैं लाई हूँ जन्माष्टमी के लिए, ये तो मैं गणेश जी के कपड़े लेकर आई हूँ। गणेश चतुर्थी में जो मैं नहीं पहना पाई थी उनको,
हम थे ही नहीं शायद यहाँ, पता नहीं थे कि नहीं थे, नहीं इतना आइडिया मुझे। तो ये मैं गणेश जी के लिए ग्रीन कलर के लाई हूँ इस पर। एक्चुअली गणेश जी ना हम अगर वहाँ पे जाते हैं मंडी वगैरह तो पूजा वाली दुकानों में मिल जाते हैं, बट यहाँ पर जो स्टॉल लगाते हैं ना जन्माष्टमी और ये जो 15 अगस्त वाले होते हैं, तो उनके यहाँ ज़्यादा वैरायटी है नहीं गणेश जी के लिए। बट ये सही लग रहा है मुझे। तो ये उनकी धोती हो गई, ये मुझे लगता है इनके वस्त्र अंग अंग रखा जो होता है अंग वस्त्र हो गया, ये उनका दुपट्टा हो गया। तो ये तो गणेश जी का लेके आई हूँ मैं। ये मैं आसन लाई हूँ कान्हा जी के लिए बिछाने के लिए नीचे। पिछले साल भी लाई थी मैं, पिछले साल तो मैं उनको पूरा सिंहासन ही ले आई हूँ। तो ये उनका बिस्तर है, कान्हा जी का बिस्तर। तो ये हो गया। और ये कान्हा जी की मैं कपड़े लाई, इस बार थोड़ा सा येलो ग्रीन टच में लाई हूँ। पिछली बार मुझे लगता है मैं कौन सा कलर लाई थी पिछली बार कोई दूसरा कलर लाई थी मैं। और ये इनके वो हैं क्या बोलते हैं मुकुट और माला। बांसुरी वगैरह नहीं लाई क्योंकि बांसुरी थोड़ी चेंज की जाती है बार बार, तो बाकी तो उनका सामान है। और आँखें भी हैं इनकी, और ये कान्हा जी की आँखें लाई मैं। जोड़े में है तो एक इस पर लग जाएगा, एक अगर बीच में निकल गया तो उसमें यूज़ हो जाती है। कान्हा जी की आँखें। तो इतनी सी शॉपिंग के लिए मैं गई थी बस। लेकिन इतनी देर में ना मैं हम ऐसी जगह पर रहते हैं ना तो जल्दी रिक्शा नहीं मिलते हैं, तो ना क्या होता है ना फिर पैदल ही आओ। तो हालत मेरी इतनी बुरी हो गई ना बता नहीं सकती। फिलहाल तो मैंने वो देखिए ग्लास में रखी हुई मेरी चाय, अभी अपने लिए चाय बनाई ताकि थकान दूर हो जाए। तो ये एक छोटी सी शॉपिंग थी। और हाँ मैं 15 अगस्त के लिए भी लाई हूँ, ऐसा नहीं 15 अगस्त के लिए मैं वो चक्री और घूमने वाला ना वो लेके आई हूँ। तो मैंने वैसे ड्राइंग रूम में सेट कर दिया, बाद में जब जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या लाई 15 अगस्त के लिए। तो ये सारा सामान हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मिलकर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल मैंने वीडियो डाला था कि मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूँगी। आप इसको एज अ चूरन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइजेशन के लिए भी और वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर आपकी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, सब में काम करेगा। तो क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो भी है ना ये आपके किचन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम जीरा। तो बराबर क्वांटिटी में है। अगर आप चाहें तो अजवाइन का कम कर सकते हैं, 50 ग्राम कर सकते हैं। मेथी को भी आप 50 ग्राम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत लोगों को कड़वा नहीं पसंद होता है, बट मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कड़वे से। तो मैं इसी चीज़ें ये मैं अभी से नया नहीं है, ये मैं कई सालों से यूज़ करती थी। फिर कार्तिक हो गया, कार्तिक इसमें जब कार्तिक के होने के बाद में इसमें चिया सीड और सनफ्लावर सीड और क्या बोलते हैं ये जो क्या बोलते हैं खरबूजे के बीज, ये सारी चीज़ें भी यूज़ करने लगी थी। प्लस इसमें मैंने अपने में मखाना भी डाला था, गोंद भी डाला था, पिपरी भी डाला था, जो मदर के लिए ज़रूरी होता है। तो अब तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। चिया सीड तो मैं अभी भी इस्तेमाल, अब मैंने पहली बार शुरू किया है चिया सीड। अलसी के बीज मैं यूज़ करती थी, तो अलसी के बीज भी मैंने ला कर रखा हुआ है, तो मैं उसका भी किसी दिन मैं पाउडर बनाऊँगी। और अलसी का बीज तो आप ऐसे भी आई थिंक बीपी वगैरह के लिए भी सही रहता है अलसी खाना, तो आप लोग ले सकते हैं। तो इनको पहले मैं जा रही हूँ ड्राई रोस्ट करने, बहुत ज़्यादा भूनेंगे नहीं, सिर्फ इनका जो मॉइस्चर है ना वो हमें हटाना होता है। फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे, इसके बाद इसको मिक्सी में पीस लेंगे। और जब भी आप खाना खाएं, ब्रेकफास्ट करें, लंच करें या डिनर करें, उसके कम से कम आधा घंटा का तो ब्रेक होना ही चाहिए। उसके बाद आप अपना चाहे तो पानी में बॉईल करके 2 ग्लास पानी में बॉईल करके फिर आप उसको 1 ग्लास कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। या 1 ग्लास पानी को आधा कर लीजिए, आधा ग्लास रह जाए, मतलब आधी क्वांटिटी में यूज़ करना है। और या अगर आप चूरन को चबा पाते हैं और गुनगुने पानी से पी सकते हैं तो आप वो कर लीजिए। तो मेरे से तो ये ना हो पाएगा कि 2 ग्लास को बॉईल करूँगी, तो ये नहीं करूँगी मैं सीधे चूरन ही फाँक लेती हूँ और पानी के साथ ले लेती हूँ। तो फिलहाल मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास सिर्फ जीरा भुना हुआ रखा हुआ था, तो वो और मैं मेथी और अजवाइन में ले रही थी आजकल। रात को ले रही थी, और तीनों टाइम नहीं लिया मैंने, सिर्फ रात को ले रही थी। लेकिन अब मैं सोच रही कई दिन से रखा हुआ था तो मैं इसको बना ही लेती हूँ। मैं फ़िलहाल मैं जा रही थी कढ़ी डिनर के लिए बनाने के लिए, तो मैंने कहा कढ़ाई मेरी खाली, तो पहले यही काम कर लेती हूँ। पहले मैं इसको थोड़ी रोस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चलिए, मेरी कढ़ाई ना ऑलरेडी गर्म हो रखी है, तो मैं फटाफट डाल देती हूँ। सिम पे कर रखा है मैंने गैस को, और चलिए जल्दी जल्दी कर लेते। खुशबू डालते ही आ गई थी वो।
ये चाहती तो मैं आधा आधा भी कर सकती थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को भी दूंगी, पहले अपने हस्बैंड को भी देती थी, तो उनका काफ़ी वज़न गिरा था इससे। कार्तिक के टाइम पे मैं आपको कल फ़ोटो शेयर करूँगी, बहुत कम, मैं उनसे मोटी हो गई थी और वो पतले हो गए थे। कार्तिक होने के बाद उन्हें इतनी लापरवाही थी ना, उनको फिर वज़न बढ़ा गया, तो मैं उनको भी दूँगी, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और चलिए फटाफट इसको भून लेती हूँ मैं। इसमें से मैं क्या करूँगी ना, इसको मैं भून तो रही हूँ, लेकिन मैं इसमें से आधा ना रख दूँगी, आधा ही पीसूँगी, कि पीसने के बाद ना इनका जो वो होता है ना 15 दिन के बाद असर जो होता है, कहते हैं कम हो जाता है, इस वजह से मैं आधा ही पीसूँगी। बस इसको ड्राई रोस्ट करके रख दूँगी मैं, और जब मेरा पाउडर ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से पीस के रख लूँगी, तो मुझे झंझट नहीं होगी फिर बार मार्केट से लाने की। और आप लोग प्लीज़ घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, डाइजेशन के लिए बेस्ट है, और आपका टमी फैट है तो वो भी आपका ऑब्वियसली से नेचुरल तरीके से। साथ में एक्सरसाइज तो देखिए करना ही पड़ता है, हर किसी को करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत केयर करना चाहते हैं अपनी स्किन का, अपने बॉडी का या अपने हेयर्स का, तो आप लोग ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। हाँ, एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गई, आप जब ये आप पीस लेंगे पाउडर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ना काला नमक ऐड कर दीजिएगा। उसको भूनना नहीं है, काला नमक ऐड कर दीजिएगा जब पाउडर फॉर्म में ये हो जाए उसके बाद। और थोड़ा सा इतना सा जरा सा मतलब ½ टी स्पून के करीब, ये ज़्यादा है ना 400 ग्राम, तो ½ टी स्पून के करीब इसमें आप हींग भी ऐड कर दीजिएगा। ये भी बताना भूल गई थी आपको, मतलब जब पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप ऐड करिएगा। सो हमारा जो रेमेडी है ना वो ऑलरेडी रोस्ट होके ठंडा होने के लिए रख दिया है, काफ़ी गर्म है। और इधर मैंने ना कढ़ाई में ना पकौड़ी डाल रखी है कढ़ी के लिए। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे घर में रात में कढ़ी नहीं बनती है, और रात की खिचड़ी नहीं बनती है। तहरी तो 1-2-3 बार बन चुकी है, वो भी इस वजह से बनी क्योंकि जैसे कहीं चले गए और जल्दी हुआ, या घर में किसी को भूख नहीं है, या कुछ ऐसा हुआ जिसमें ये हो चलो तहरी बना लेते हैं, तो वो 2-3 बार ही बनी है, इससे ज़्यादा नहीं बनी। तो जब मेरे इन-लॉज नहीं होते तब मैं अपनी मर्ज़ी से खाना बना लेती हूँ, मतलब कढ़ी में बना रही हूँ, दिन में ही बनती है कढ़ी वैसे मेरे यहाँ। तो आज कोई सब्जी नहीं है, करेला है, करेला भरवा करेला ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन बच्चे करेला नहीं खाएंगे ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कढ़ी खा लेंगे, तो कढ़ी बना लेते हैं। पकौड़े निकल आए, देखते हैं। सो गाइस, मैं खाना बनाई थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे शॉप पे पता लगाना था, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, वहाँ पे कैटल ठीक हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो हो जाएगी। अब मैं जा रही हूँ घर, और इस वक्त बजे हैं 8:45 रात की। चलिए चलते हैं घर, बहुत टाइम लगा दिया। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, टाइम हो गया है काफ़ी, और इसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग भी लाइक करें, कमेंट भी शेयर करिए। नेक्स्ट ब्लॉग में नई किसी बात का चैनल पर नए उनकी रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं मुझे, और चैनल पर जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि और वाला बटन दबाना नहीं भूलें। और ये मेरा पाउडर बन के तैयार है, थोड़ा सा ही है जो बताया है मैंने, तो मैं बाद में पीसूँगी, क्योंकि मैं इस्तेमाल की हूँ, वैसे मैं ढक्कन बंद कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए। इसमें मैंने नमक और हींग मिक्स कर दिया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर हम कोई भी भरवा डिश बनाते हैं, सब्जी वगैरह फिलिंग करते हैं, तो हम उसमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो आप लोग भी घर में ट्राई करिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। मिलती हूँ कल नए दिन की शुरुआत के साथ 15 अगस्त में। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। रोटी बनाती हूँ ना तब तक गैस ख़त्म हो जाती है, जो गुस्सा आती है मैं बता नहीं सकती। पहले जब मैं फुर्सत होती तब कभी नहीं खत्म होता, जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती है।
हो गई, पूरा मैंने बंद किया है। तो आप इधर मेरी सिलेंडर कौन चेंज करता है मेरे यहाँ?